जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी एकेडमी में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन एक नया वीडियो इस पे आते रहता है। चलिए, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे भौतिक राशियाँ और मापन। ठीक है, भौतिक राशियाँ और मापन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये दृष्टि का है, तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डायन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर है? एक डायन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर है? तो ये है 10⁻⁵ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है? 10⁻⁵ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई देख लेते हैं कि दाब की इकाई क्या है। न्यूटन पर वर्ग मीटर। ए नंबर होगा, न्यूटन पर वर्ग मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। किसका? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है ये ऊष्मा का यूनिट है। किसका है? ऊष्मा का यूनिट है थर्म। नेक्स्ट है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो ताप वैद्युत उत्तपमापी का, ताप वैद्युत उत्तपमापी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्रैग स्पेक्ट्रोमेपी का। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, और हर एग्जाम में पूछता है, तो हर एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ये तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। क्या है? तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ये सेंटीग्रेड नहीं है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बाकी कैलोरी है, जूल है और अर्ग है। ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये रोंटगन ने की थी। अब देख लेते हैं, मैडम क्यूरी के बारे में पूछा है, तो मैडम क्यूरी जो भौतिक और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। किसके? भौतिक और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक किसका मात्रक है? तो ये दूरी मापने की मात्रक है। क्या है? दूरी मापने की मात्रक है पार्सेक। ठीक है। और इसका प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया करते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। और पूछ ले कि एक पार्सेक का मान कितना होता है? तो एक पार्सेक का मान 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है। 3 × 10⁻16 मीटर इसका होता है एक पार्सेक का मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम क्या है? तो यह है स्फिग्मैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मैनोमीटर से रक्तदाब को मापते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि टेकोमीटर, टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो देख लेते हैं। टेकोमीटर से वैद्युतिक मोटर का घूर्णीय गति अथवा वाहन का घूर्णीय गति मापने का यंत्र है। ठीक है। क्या मापते हैं? वैद्युतिक मोटर का घूर्णीय गति अथवा वाहन का घूर्णीय गति मापने का यंत्र है टेकोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो ये व्यक्त की जाएगी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? 183 × 10⁻7 नैनोमीटर के द्वारा व्यक्त की जाएगी। और अगर पूछ ले कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है, तो 10⁻−9। कितना होता है? 10⁻−9 होता है 1 नैनोमीटर बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक जो है ये वाट है। क्या है? वाट। नेक्स्ट है, बल का मात्रक क्या है? क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। क्या है? जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है।
और यहाँ पे देख लेते हैं कि हाइड्रोमीटर पूछा है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व है। तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। अगर पूछ ले कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो हवा की आर्द्रता मापने की इकाई है हाइड्रोमीटर। हवा की आर्द्रता मापते हैं हाइड्रोमीटर से। अगर पूछ ले कि बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो ये वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। किसका? वायु दाब मापने में प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक अधिक से अधिक करें। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगर पूछ ले कि समय को किस में मापा, समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देख लेते हैं, उच्च वेग। उच्च वेग को किससे मापते हैं? मैक से मापते हैं। तरंगदैर्घ्य को किससे मापते हैं? एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। दाब को पास्कल से मापते हैं। ऊर्जा को जूल से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये आपको पता होगा। एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, ये हॉर्स पावर अश्व शक्ति में मापा जाता है। यह शक्ति मापने का मात्रक होता है। ठीक है, और बड़े यंत्रों एवं मोटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। याद रखिएगा कि बड़े यंत्रों एवं मोटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। अगर मोटर खरीदते समय पूछा जाता है ना कि कितना हॉर्स पावर का है, तो यही हॉर्स पावर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूल ऊर्जा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल संबंधित है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किससे संबंधित है? तो ये दबाव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ये जो सेल्सियस है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी डेसिबल ध्वनि का प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्र मील नौसंचालन में दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो ये 10 के पावर -12 ग्राम के होता है। 10 के पावर -12 ग्राम के होता है एक पिकोग्राम बराबर। अगर पूछ ले कि यहाँ पे कि 10 के पावर -9 ग्राम के बराबर कितना होता है, तो एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 ग्राम के होता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि 10 के पावर -6 ग्राम के कितना होता है, तो एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 ग्राम के होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पूछ रहा है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो ये दाब की इकाई है पास्कल। ठीक है, दाब की इकाई है। अगर पूछ ले कि आर्द्रता, आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अगर पूछ ले कि तापमान, तो तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। ठीक है, और अगर उच्च तापमान मापना हो तो इसमें पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दबाव की जो इकाई है ये बार है। क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार है। नेक्स्ट है अगर पूछ ले कि एक बार में, यहाँ पे पूछ सकता है कि एक बार में कितना पास्कल होता है, तो एक बार में 1,00,000 पास्कल या 100 केजी पास्कल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल 159 लीटर होता है। 159 लीटर एक बैरल में तेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की क्वेश्चन है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है? तो ये होता है फर्मीमीटर। क्या होता है? फर्मीमीटर लंबाई का न्यूनतम इकाई होता है। ठीक है, और लंबाई का ऐसा यूनिट अगर पूछ दे तो ये मीटर होता है। लंबाई का अगर ऐसा यूनिट यहाँ पे पूछ दे कि ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मीटर होगा। ठीक है, अगर पूछ ले कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर में बताए हैं कि 10 के पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरा हिलियोमीटर। पायरा हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पायरा हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने में। किसको मापने में? सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब के माप की जाती है। किसकी? गैसों के दाब का माप किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर नीचे दिए गए कुट से चयन कीजिए। क्वेश्चन दिया है अमीटर। अमीटर को किससे मापते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है कि अमीटर को किससे मापते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ए अमीटर जो है, अमीटर को धारा में मापते हैं। किस में मापते हैं, धारा में मापते हैं अमीटर को। एक मिनट, हाँ, अगर पूछ ले कि अमीटर, अमीटर को किस में मापते हैं तो धारा में मापते हैं। अगर पूछ ले कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर को किस में मापते हैं तो ये सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगर पूछ ले कि स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला को किस में मापा जाता है तो ये भार में मापा जाता है। अगर पूछ ले कि बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है तो ये दाब मापा जाता है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है, निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है तो निम्न ताप जो मापा जाता है ये एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा निम्न ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है तो इसमें जल का बहाव मापा जाता है, जल के बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। ठीक है, जैसे नदियों के जल के प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा कि नदियों के जल के प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है डॉप्सन इकाई में प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन इकाई में क्या प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन है कि डॉप्सन इकाई में क्या प्रयोग किया जाता है तो ये प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई को मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है सोनार का। किसका, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगर देख लेते हैं इसमें ऑडियोमीटर दिया हुआ है तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं तो विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में काम आता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। देख लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है ये है ऑडियोमीटर। क्या है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगर पूछ ले कि एनीमोमीटर से क्या मापते हैं तो वायु गति को, वायु गति मापने में काम आता है एनीमोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर है तो ये उच्च ताप, उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है तो ये किया जाता है पवन वेग का। किसका, पवन वेग का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन है त्वरण, त्वरण किससे मापा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, 38 नंबर है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण, त्वरण किससे मापा जाता है तो ये देख लेते हैं। ए का 4 मीटर प्रति सेकंड के द्वारा मापा जाता है। अगर पूछ ले कि बल, बल किसके द्वारा मापा जाता है तो बल मापा जाता है न्यूटन से। और कार्य, कार्यकृति, कृत कार्य, कृत कार्य किसे मापते हैं तो ये जूल से मापते हैं। किससे, जूल से। और पूछ ले कि आवेग तो आवेग न्यूटन सेकंड से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ऐसा यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित ऐसा यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कार्य जूल, बल न्यूटन, दाब डायन और द्रव्यमान किलोग्राम। तो इसमें दाब और डायन ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी बल न्यूटन ऐसा ही मात्रक होता है, कार्य का जूल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा होगा तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। तो सी नंबर है कि ए का 4 तो वाट का क्या होगा, शक्ति होगा। बी का देख लेते हैं, बी का 3 समुद्री जहाज, नॉट का समुद्री जहाज की गति मापते हैं। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील में क्या मापते हैं तो नौ संचालन मापते हैं। कैलोरी, कैलोरी में ऊष्मा व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, 41 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो 41 नंबर का हमारा हो जाएगा, एक मिनट, इसका ऊपर दिया हुआ है तो देख लेते हैं। 41 का कूट दिया हुआ है ए। ठीक है, 41 का दिया हुआ है ए, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2, डी का 4 और ई का 5। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे हम बता देते हैं 41 का, एक मिनट, हाँ 41 का जूल, जूल का क्या होगा तो जूल का कार्य होगा, एक मिनट, हाँ जूल का क्या होगा तो जूल का कार्य होगा। और पूछ ले कि एम्पियर, एम्पियर का क्या होगा तो एम्पियर से धारा ज्ञात किया जाता है। वाट, वाट से क्या ज्ञात किया जाता है तो वाट से, एक मिनट, 41 नंबर, वाट से क्या ज्ञात किया जाता है तो समर्थ है, क्या समर्थ। और वोल्ट, वोल्ट से क्या ज्ञात किया जाता है तो वोल्ट से ज्ञात किया जाता है विभवांतर। और कैलोरी से ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर हमारा हो गया।
और 42 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से देखेंगे कि कौन सुमेलित नहीं है। तो नॉट जहाज के चालन मापन में काम आता है, तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से समय मापन की इकाई, प्रकाश वर्ष से दूरी ज्ञात किया जाता है, समय मापन की इकाई ज्ञात नहीं किया जाता है। बाकी सब सही है। नॉट से जहाज के चाल में मापा जाता है, नॉटिकल मील में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। 43 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 43 का डी हो जाएगा। क्या होगा? 43 का डी। तो देख लेते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो एनीमोमीटर से ज्ञात किया जाता है वायु का वेग। क्या ज्ञात किया जाता है? वायु का वेग ज्ञात किया जाता है एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर से वायु का वेग। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या ज्ञात किया जाता है? भूकंप, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगर पूछ ले कि बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से क्या ज्ञात किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ से मापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सिस्मोमीटर जो होता है, सिस्मोमीटर ये पृष्ठतल की वक्रता, इससे नहीं मापा जाता है। सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाया जाता है। और बाकी मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। दाब से मैनोमीटर कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन और कार्डियोग्राम से हृदय गति मापा जाता है। सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिस्मोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये पॉलीग्राफी के नाम से जाना जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट देखे होंगे, सुने होंगे कि होता है। चलिए ये रहा आज का हमारा सेट में 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।